कंप्यूटर। अच्छा, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद कोई लैपटॉप या आपका फोन। तो चलिए आज कंप्यूटर के इतिहास की एक बड़ी ही मजेदार यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके हाथ में फोन ना होता या फिर स्कूल का काम करने के लिए लैपटॉप ही ना होता, तो दुनिया कैसी होती? क्या आप सोच सकते हैं? तो चलिए आरव नाम के एक जिज्ञासु लड़के के साथ हम भी टाइम ट्रैवल करते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, उस समय से जब हिसाब किताब करने के लिए पहले उपकरण बनाए जा रहे थे। तो हमारी कहानी किसी बिजली वाले कंप्यूटर से नहीं, बल्कि लकड़ी के एक सिंपल से रैक और कुछ मोतियों से शुरू होती है। इसे कहते थे एबैकस, जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले गिनती करने के लिए किया जाता था। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 1642 में ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया। ये गियर्स की मदद से चलता था और सिर्फ जोड़ घटाना कर सकता था। लेकिन हाँ, आने वाले भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर की नींव असल में कैसे रखी गई। मिलिए चार्ल्स बेबेज से, जिन्हें कंप्यूटिंग का जनक भी कहा जाता है। पता है, उनके आइडिया इतने कमाल के थे कि वो अपने वक्त से करीब 100 साल आगे की सोच रहे थे। बेबेज ने दो बड़ी ही कमाल की मशीनों के बारे में सोचा, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। भले ही वो इन्हें पूरी तरह बना नहीं पाए, पर उनके डिजाइन ने ही आज के कंप्यूटरों की नींव रखी थी। अब कहानी में थोड़ी तेजी आती है। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां कंप्यूटर का साइज मानो तेजी से सिकुड़ता गया और उनकी पावर बढ़ती गई। तो 20वीं सदी की शुरुआत में बिजली से चलने वाले पहले कंप्यूटर बनाए गए। ये थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, जो 1940 से 1956 तक चली। सोचकर देखिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे कमरे जितना बड़ा हो। ये मशीनें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करती थीं, जिसकी वजह से ये बहुत भारी, महंगी और भरोसे के लायक भी नहीं थीं। ये विशाल मशीनें सिर्फ बहुत ज्यादा जगह ही नहीं घेरती थीं, बल्कि इनसे गर्मी भी बहुत निकलती थीं। मतलब इन्हें चलाना बहुत ही महंगा और मुश्किल काम था। और फिर एक छोटे से आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसी क्रांति से कम नहीं था। आप समझिए, वैक्यूम ट्यूब एक पुराने बल्ब की तरह था जो गर्म होकर फ्यूज हो जाता था, जबकि ट्रांजिस्टर एक छोटा और मजबूत स्विच था। इसी की वजह से कंप्यूटर छोटे, तेज, सस्ते और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। और फिर कहानी और भी छोटी हो गई। वैज्ञानिकों ने हजारों ट्रांजिस्टरों को एक नाखून के बराबर की चिप पर फिट करने का तरीका ढूंढ निकाला। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसने तो कंप्यूटरों को रॉकेट जैसी स्पीड दे दी। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। कंप्यूटर अब बड़ी बड़ी लैब्स से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचने वाले थे। जरा सोचिए, जो कंप्यूटर पहले पूरा का पूरा कमरा घेर लेता था, वो अब आपकी हथेली में समा सकता था। ये था चौथी पीढ़ी का जादू। चौथी पीढ़ी की असली पहचान है माइक्रो प्रोसेसर। ये एक ऐसी चिप थी जिसमें कंप्यूटर के सारे जरूरी हिस्से, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और कंट्रोल, सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर थे। यही वो पल था जब कंप्यूटर पर्सनल डिवाइस बन गए। IBM और एप्पल जैसी कंपनियों ने कंप्यूटर को हर किसी के लिए खरीदना और इस्तेमाल करना आसान बना दिया। और बस फिर क्या था, जानकारी और क्रिएटिविटी की पूरी दुनिया अब हर किसी के उंगलियों पर थी। पर्सनल कंप्यूटर ने हमारे सीखने, काम करने और यहाँ तक कि खेलने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो आरव की ये यात्रा अब हमें आज के दौर में वापस ले आई है और हमें कंप्यूटिंग के भविष्य की एक झलक भी दिखा रही है। आज हम बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। ये सिर्फ निर्देश मानने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे डिवाइस हैं जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकते हैं। अरे, जब आप अपने फोन से बात करते हैं तो आप इसी भविष्य की एक झलक देख रहे होते हैं। तो आरव अपनी यात्रा से वापस आ गया है। देखिए, एक तरफ वो दुनिया है जहां से हमने शुरुआत की थी, बिना कंप्यूटर के, और दूसरी तरफ है हमारी आज की डिजिटल दुनिया। कितना कुछ बदल गया है ना? एबेकस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये कहानी है इंसान की जिज्ञासा और नए नए आविष्कारों की। और हाँ, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा।